ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 53वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। बीसवें सूत्र तक पढ़ाया था। विभाषा बहोर्धा विप्रकृष्ट काले। ठीक है, यहां तक हमने आपको पढ़ा दिया था। चलिएगा, अब है हमारा आगे का सूत्र है तत्प्रकृत वचने मयट 5-4-21। तत् प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, प्राकृत वचने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, मयट प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम। ठीक है, समासः प्राचुर्येण कृतं प्रकृतम गति समासः। प्रकृत जो प्रकृतम शब्द है उसमें समास दिखाया, प्र के साथ में गति समास दिखा दिया है, तो गति प्रादय है। प्रकृतस्य वचनम प्रकृत वचनम षष्ठी तत्पुरुषः और तस्मिन् प्रकृत वचने। फिर प्रकृत ये षष्ठी तत्पुरुष समास दिखा दिया। आइएगा, अनुवृत्ति इसमें आ रही है। तद्धिताः न्या प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च अर्थः। प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् प्रकृत वचने प्राचुर्येऽर्थे वर्तमानात् मयट प्रत्ययो भवति स्वार्थे। ठीक है, प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से प्रकृत वचने, प्रकृत वचने का यहाँ पर अर्थ है प्राचुर्य अर्थे, माने अधिक अर्थ में, माने किसी पदार्थ की प्रचुरता दिखाने के लिए, अधिकता दिखाने के लिए, तो उस अर्थ में वर्तमान जो प्रथमा समर्थ वर्तमान, उससे क्या हो जाता है, स्वार्थ में मयट प्रत्यय होता है।
ध्यान रखें, एक मयट प्रत्यय हमने चौथे अध्याय के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद में पढ़ाया था, वो विकार वाला मयट था। विकार अर्थ में भी मयट है। इस प्रकार से ध्यान रखना पड़ेगा कि मयट प्रत्यांत जो शब्द होते हैं उनके कई अर्थ होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे अन्नम प्रकृतम प्रभूतम अन्नमयम। ठीक है, अन्नम माने बहुत अन्न है, माने अन्न, अन्न माने अनाज हो गया, खाने का पदार्थ अन्न हो गया, ऐसा अनाज या खाने का पदार्थ। वो यहां पर अन्न शब्द कैसा है, बहुत अन्न के अर्थ को कहने वाला है। देखिए, अन्न शब्द है, थोड़ा सा भोजन है, कोई पदार्थ है खाने का, उसको भी अन्न बोलते हैं, और बहुत सारा पदार्थ है तो भी उसको बोलते हैं ये अन्न है। तो मयट प्रत्यय कब होगा, जब जो अन्न शब्द है यदि वो बहुत मात्रा माने अन्न की बहुत मात्रा को कहने के अर्थ में वर्तमान है तो उससे क्या हो जाएगा, मयट। ठीक, तो क्या है, अन्नम प्रकृतम माने प्रभूतम अन्नमयम। अन्नमयम का अर्थ हो गया आपका बहुत सारा अन्न, अन्न माने खाद्य पदार्थ। ठीक है, अब यहां पर ये एक उदाहरण दिया है, अपूपमयम, ध्यान देंगे। ठीक है, वस्तुतः ये अपूपमयम इसका उदाहरण नहीं बनेगा। ठीक है, समझ लीजिएगा, आगे ये इसके आगे का एक सूत्र है, दोनों पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसमें जो ये अपूपमयम उदाहरण दिया है वो थोड़ा गलत दे दिया। यहां पर उदाहरण में आपको दूसरा बताता हूं क्या हो सकता है। यहां पर हमें उदाहरण लेना है तैलमयम। ठीक है, अथवा इसके अलावा दूसरा एक और उदाहरण हम ले सकते हैं इसका, घृतमयम। ठीक है, दिख रहा होगा आपको आराम से, तैलमयम घृतमयम। तैलमयम का अर्थ है बहुत प्रचुर मात्रा में तेल, घृतमयम माने प्रचुर मात्रा में घी। अब आपको ये समझना है कि ये वाला उदाहरण मैं क्यों मना कर रहा हूं। ठीक है, इसमें आगे एक सूत्र आ रहा है, समूह वच्च बहुषु। ठीक है, समूह वच्च बहुषु, दोनों का एक ही अर्थ है। ये भी प्रत्यय कर रहा है, उसी अर्थ में कर रहा है, और आगे वाला भी कर रहा है। तो इसमें वैयाकरणों ने भेद किया कि भाई महर्षि पाणिनि ने दो सूत्र क्यों बनाए। ये भी प्रचुर मात्रा में विधान कर रहा है, और वो समूह वच्च बहुषु वो भी प्रचुर मात्रा में विधान कर रहा है। ठीक है, ये सूत्र है आगे का, समूह वच्च बहुषु। ठीक है, तो उन्होंने भेद किया कि महर्षि पाणिनि जी ऐसा कहना चाहते हैं कि जिन पदार्थों की गणना माने 1 2 3 4 संख्या में की जा सकती है, कि माने व्यवहार में की जाती है, व्यवहार में जिन पदार्थों की संख्या की जा सकती है उसके लिए तो आगे वाला सूत्र प्रत्यय करेगा, और ये वाला उन शब्दों से प्रत्यय करेगा जहां पर व्यवहार में बहुत अधिक बताते समय संख्या का ध्यान नहीं रखा जाता। ये नहीं कहा जाता मैंने ये 1000 है, 2000 है, 500 है या 100 है इसलिए अधिक है। ठीक है, हमने ढेर देखा खाद्य पदार्थ का, हमने कह दिया बहुत सारा ये तो अन्न है। हमारी बुद्धि माने किसी भी व्यक्ति की बुद्धि वहां पर ये नहीं सोचती है, विचार करती है कि भाई ये 1000 माने
दाने या कुछ भी हजार हैं इसलिए ये बहुत है, नहीं। उन्होंने ढेर देखा, बिना गणना माने ऐसे बिना गणना के रहित के ही करो बहुत है। ऐसे तैलमयम, अब जो तेल है, बहुत सारा तेल है, एक बहुत बड़ा ड्रम भरा हुआ है, टैंकर भरा भरा हुआ है, तो वो तेल प्रभुत मात्रा में हम कहना चाह रहे हैं, पर वहां तेल ऐसा पदार्थ है कि उसको उसकी अधिकता बताने के लिए हमारी बुद्धि ने संख्या का ज्ञान नहीं होता। तेल की संख्या नहीं होती। जब तेल की अधिकता बताते हैं तो तेल का एक वो देखा जाता है, उसका वजन या कुछ भी। तो जहां पर व्यवहार में बिना संख्या के विचार के जिनका व्यवहार होता है, उनके लिए जो शब्द हैं उनसे तो ये प्रत्यय करेगा। ये अपूपमयम है, ये अपूपमयम। अपूप का अर्थ होता है पुए, बड़े बड़े पुए होते हैं, ठीक। ये उदाहरण बन भी सकता है, ठीक है, परंतु हर जगह उदाहरण बन जाएगा तो फिर आगे वाला सूत्र क्या करेगा। तो इसलिए कहा कि अपूप जो ऐसी हैं कि इनको गिना जा सकता है। भाई एक टोकरी है, उसमें अपूप हमने रखे, हमारे मन में विचार जा सकता है भाई ये 1000 अपूप होंगे, 1000 पुए होंगे, ठीक है, और उनको आसानी से गिना भी जा सकता है। तो इसलिए ये सूत्र प्रत्यय नहीं करेगा उसमें, ठीक है। ये किसी टीका में और वहां कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये लघु सिद्धांत कौमुदी में भी नहीं मिलेगा। ये बात हमें पढ़ाते समय हमारे गुरुजी ने बताई, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, पुस्तकों में कहीं नहीं मिलेगी। और ये हमने इस पुस्तक से हमने पढ़ा है, ठीक है, इस पुस्तक से हमने पढ़ाई की है। पुस्तक आज भी हमारे पास में विद्यमान है, और हमने इस पुस्तक का पढ़ना आरंभ किया था। इस पे हमने डेट भी डाल दी है, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। 2/2/2001 शुक्रवार, ठीक है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, आपको ध्यान तो रहेगा भाई, यहाँ गुरुजी ने उस सर में पढ़ा था हमने, ठीक है। ये वस्तुतः हमने इस द्वितीय भाग का, प्रथमा वृत्ति के दूसरे भाग का पढ़ना हमने आरंभ किया था 2/2/2001, ठीक है, 2001, मतलब 2 फरवरी को, तो फरवरी आ गया, 2 फरवरी 2001 को हमने चौथा अध्याय पढ़ना आरंभ किया था। मतलब इसमें 2 भाग है ना, 2 अध्याय है, चौथा और 5वां। तो इसमें हमने लिख लिया, उस समय लिख लिया हमने, भाई बाद में ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। पुस्तक में यहाँ पर नहीं प्रिंट किया, परंतु गुरुजी ने हमें पढ़ाते समय बताया, हमने लिख लिया, इसलिए हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिएगा, आज तो बहुत वर्ष हो गए, आप देखिएगा 24 वर्ष होने जा रहे हैं, ठीक है। 24 वर्ष की पुस्तक हमारी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, सुरक्षित है, और जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक ये ऐसी रहेगी। ये बहुत काम की पुस्तक है हमारे लिए, ठीक है। आज के पाठ्यक्रम की पुस्तक को तो लोग यूं ही अगली वर्ष में रद्दी कबाड़े में फेंक देते हैं, पर ये हमारी पुस्तकें हैं, ये संस्कृत विद्या है, ये देव भाषा है, इसलिए इसको हम और सुरक्षित रखते हैं सम्मान के साथ। तो ये हो गया, इसलिए इसका उदाहरण क्या है, अपूपमयम न बना करके हम तैलमयम घृतमयम बनाएंगे, अपूपमयम आगे ले जाएंगे, ठीक है। कहते हैं टकारो गीवर्थ, जो इसमें बैट में ट लगाया वो इसलिए लगाया कि स्त्रीलिंग, जब शब्द को स्त्रीलिंग का बताना हो तो उससे गीप हो जाए, टिड्ढाणी द्वैसा दग्नि मात्र तैप ठक ठई कहीं क्वरपा से गीप हो जाए, इसलिए टित लगाए। तो यहाँ यदि कोई वैसा स्त्रीलिंग वाला कहना हो तो अन्नमयी कह सकते हैं, और तैलमयी घृतमयी, ठीक है। अब इसका सूत्र का विद्वान लोग 2 अर्थ करते हैं, ध्यान देंगे, क्या करते हैं, 2 अर्थ करते हैं। एक अर्थ तो ये कर दिया कि प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से प्रभूत अर्थ में, प्रकृत वचन के अर्थ में वर्तमान कोई भी प्रातिपदिक है उससे प्रत्यय होगा, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर ये
प्रकृत वचने मयट, ये तत् लिया, तत् लिया, तत् लिया तो तत् का प्रथमा व्यक्ति एक वचन में भी यही रूप बनता है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन में भी यही रूप बनता है। तो विद्वानों ने कहा ठीक है जी, प्रथमा के साथ भी हम द्वितीय के साथ भी इसको मान सकते हैं क्या? क्या द्वितीय विभक्ति भी इसको माना जा सकता है? द्वितीयांत, द्वितीय प्रथमा द्वितीय समर्थ से भी प्रत्यय हो सकता है कि? तो कैसे हो सकता है? परंतु उसका अर्थ बदल जाएगा, फिर उसका अर्थ बदल जाएगा। उसका अर्थ क्या होगा आइएगा, अब इसका हम दूसरा अर्थ देखेंगे, इसमें दिया है गुरुजी ने, ठीक। द्वितीयोर्थः, दूसरा अर्थ, प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् प्रकृत वचने विधे मयट प्रत्ययो भवति। कहते हैं, अच्छा मेरे से गलती हो गई, नहीं ये प्रथमा समर्थ से लेना था, क्षमा कीजिएगा, ये बनता तो दोनों में, पर यहां पर भी प्रथमा से लेना है। इसमें दूसरी बात ये बतानी थी, ये क्या है, ये प्रकृत वचन था, कभी कभी गलती हो जाती है। प्रकृत वचन था, एक तो प्रकृत वचन के अर्थ में वर्तमान प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक, अथवा ये तो स्वार्थ में हो गया प्रत्यय, परंतु अब हम क्या करेंगे, प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से प्रकृत वचन में, प्रकृत वचन के अर्थ में प्रत्यय लाएंगे। क्या लाएंगे? प्रकृत वचन के अर्थ में प्रत्यय लाएंगे, या प्रत्यार्थ आएगा, प्रत्यार्थ में प्रत्यय होगा, ठीक है, ये होगा, आइएगा। द्वितीय अर्थ है, प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् प्रकृत वचने विधेय मयट प्रत्ययो भवति। प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से प्रकृत वचन होगा, माने प्रकृत माने प्रभूत अर्थ को कहना है, ठीक है, प्रभूत अर्थ को कहना है तो मयट प्रत्यय हो जाएगा। अब क्या इसका अर्थ कैसे बदलेगा? अर्थ ऐसे बदलेगा, अन्नमयो यज्ञ। अब क्या है, अन्नमयो यज्ञ। अब ये अन्न शब्द है, अन्न शब्द है, वो यहां प्रभूत अर्थ में वास्तव में नहीं है, माने ये अब अन्य अर्थ का बोध रहा है, माने अन्नमयो यज्ञ का अर्थ होगा अन्न प्रभूत मात्रा में है, जिसमें, जिस यज्ञ में अन्न की मात्रा माने अन्न की आहुति अधिक दी जाती है, वो यज्ञ क्या कहलाएगा? अन्नमय। अर्थ बदलेगा, पहले तो अन्न के ही प्रभूत को बताया जा रहा था, अब अन्न के प्रभूत की मात्रा है जिसमें, उसको बताया जाएगा, ठीक है। तो अन्नमयो यज्ञ, ऐसे अपूपमयम पर्व, ये आगे का उदाहरण बनेगा वास्तव में, क्या है? ये आगे का उदाहरण बनेगा। यहां पर हम कह सकते हैं तई घृतमयम पर्व। घृतमयम पर्व का अर्थ हो गया जिस पर्व में घी की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है, खाने पीने के लिए घी का अधिक प्रयोग होता है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो करना, ऐसी वटकमयी यात्रा, वटकमयी यात्रा, पहले यात्रा करते थे लोग तो वटक रखते थे, खाने का एक पदार्थ होता है, तो वटक, जिसको आजकल दही बड़ा आदि कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी यात्रा जिसमें लोग प्राय करके अधिक वटक खाते हैं, दही बड़े खाते हैं रास्ते में, दूसरे पदार्थ तो कम खाते हैं, तो ऐसी यात्रा अथवा कोई तीर्थ स्थान होगा, उस पर लोग पहले मानते होंगे भाई वहां जाएंगे तीर्थ यात्रा करने, तो वहां पर तो भाई दही बड़े ही खाएंगे रास्ते में चलते चलते। पहले तो लोग पैदल चलते थे या गाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि से, घोड़े से चलते थे। तो वटकमयी यात्रा, तो वटक माने दही बड़े हैं, दही बड़े की अधिकता मान प्रचुरता है जिस यात्रा में, वो यात्रा को कहा जाएगा। अब दही बड़े को नहीं कह रहा ये शब्द यहाँ पर, द वटकमयी। प्रथमार्थे स्वार्थे प्रत्ययः तेन अन्नस्यैव प्राचुर्यं द्योत्यते,
द्वितीयार्थे अन्यार्थे प्रत्ययः तेन अन्नस्य प्राचुर्यम यत्र तदुच्यते। वही कह रहे, कहते हैं प्रथमा समर्थ से, प्रथमा समर्थ में स्वार्थ में ही प्रत्यय कहा है, ठीक है, नहीं प्रथमार्थी पहले वाला जो अर्थ है उसमें तो कहते हैं स्वार्थ में प्रत्यय कहा है, तो उससे क्या है, तेन अन्नस्य प्राचुर्यम द्योतते, उससे क्या होता है, अन्न की ही प्रचुरता का बोध होता है, अधिक अन्न। और द्वितीयार्थ जो दूसरा अर्थ है बताया उसमें क्या, अन्य अन्य अर्थ है, द्वितीय दूसरा ये अन्य अर्थ है, उसमें क्या प्रत्यायः, उसमें द्वितीय अर्थ में क्या है, अन्य अर्थ, अन्य अर्थ प्रत्यय होता है, अन्य अर्थ में प्रत्यय होता है। जैसे यहां पर ये यज्ञ में, यज्ञ को कहने के लिए प्रत्यय हुआ है, यहाँ यात्रा को कहने के लिए प्रत्यय हुआ है, बट कमाई, ठीक है। तेना इसलिए क्या है, उससे क्या होता है, अन्नस्य प्राचुर्य मन, अन्न की प्रचुरता, यत्र माने जहां प्रयोग होती है, तद उच्यते वो कही जाती है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यज्ञ कहा जा रहा है, यात्रा कही जा रही है, सरल और कठिन नहीं है। ये आपको समझ में आ गया, सिद्धि में कुछ भी नहीं है, अन्न सु और मैट प्रत्यय हो जाएगा और अन्नमय बन जाएगा सिद्धि करके। ऐसे ही वटक सु वटक मई, वहां यात्रा स्त्रीलिंग है इसलिए क्या है, टिड्ढाणी से गीप हो जाएगा। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब यहाँ हिंदी में गुरुजी ने जो लिखा है वो बता देता हूं आपको। अन्नमयो यज्ञ, जिसमें अन्न की प्रधानता ऐसा यज्ञ, अपूपमयम पर्व, अपूपों की जिसमें अधिकता है वह पर्व, बटकमयी यात्रा। प्रथम अर्थ में प्रथमा समर्थ की प्रभुत्ता को कहने में ही प्रत्यय होने से स्वार्थ में होता है। द्वितीय अर्थ में प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से प्रभूत अर्थ को कहने में प्रत्यय होता है, ठीक है। माना दूसरा अर्थ करते हैं, उसमें क्या है, उसकी प्रभुत्ता जहां है उसको बताने के लिए प्रत्यय होता है। पहले वाले में माने जो 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 है उसी की प्रभुत्ता को बताने के लिए प्रत्यय होता है, इतना अंतर है बस, ठीक है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आगे के सूत्र में हमें कर लेना है, आइएगा, बस गणना वाला आपको जोड़ के रखनी है बात। समूहवच्च बहुषु, समूहवत् अव्यपदम च अव्यपदम, बहुषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम अनुवृत्ति, तत्प्रकृत वचने तद्यता ज्ञाप्रातिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ प्रथमा समर्थात् प्रातिकात् बहुषु प्रकृतेषु च्यमानेषु समूहवत् प्रत्यया भवन्ति चकारात् मयट् च। कहते हैं प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से बहुषु प्रकृतेषु च्यमानेषु, माने बहुत को, माने बहुत प्रकृति, बहुषु माने बहुत को बताने के अर्थ में, यहां बोलिए बहुत को बताने के अर्थ में जो वर्तमान प्रत्यय उससे समूहवत प्रत्यय हो जाते हैं। समूहवत का अर्थ है, जैसे चौथे अध्याय के द्वितीय पाद में हमने एक सूत्र पढ़ाया था आपको, तस्य समूहः, याद है तो, तस्य समूहः। तो जिस प्रकार से तस्य समूहः अर्थ में जिस प्रातिपदिक से जो प्रत्यय कहा है समूह अर्थ में, वही उसी प्रातिपदिक से वह प्रत्यय यहां पर क्या है, बहु में प्रथमा समर्थ से बहुत को बताने के लिए, माने बहुत को बताने के अर्थ में वर्तमान से अथवा दूसरा अर्थ भी बहुत को बताने के अर्थ में प्रत्यय हो जाएंगे। अब इसके लिए हमें तस्य समूह वाला पूरा प्रकरण देखना पड़ेगा, ठीक है। चकारात मैट, और चकार से मैट भी हो जाता है, ध्यान देंगे। ये तो समूह अर्थ में जो जो प्रत्यय कहे जिस प्रातिपदिक से वो हो जाएंगे और साथ में उनसे मैट हो जाएंगे, दो दो रूप बन जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है, बहुषु का लेना है कि ऐसे प्रातिपदिक
जिनका अर्थ की गणना की जा सकती है उनसे यहां पर प्रत्यय करना है, और वो अगणना वाले प्रातिपदिकों से, अगणना वाले अर्थ के लिए प्रयुक्त शब्दों से प्रत्यय करेगा। ठीक है, जैसे अब यहां पर जो दिया है ये, इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं क्या होगा सही। ठीक है, देखिए, हाँ, मोदकाः प्राचुर्येण प्रस्तुताः मौदकीकम् और मोदकमयम। ठीक है, ध्यान रखिए, मोदक हैं लड्डू, लड्डू गिने जा सकते हैं। क्या है? लड्डू गिने जा सकते हैं। तो क्या है? प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा की संख्या में लड्डू जो हैं वो लड्डू क्या कहलाएंगे? मौदकीकम, मान लड्डुओं का ढेर, लड्डुओं की अधिकता। ठीक है, ये पहला अर्थ हो गया। मोदकमय, वही है क्या? मैट प्रत्यय हो गया इसी सूत्र से। यहां पर क्या है? मोदक शब्द से वहां पर समूह अधिकार में एक सूत्र है, अचित्त हस्त धेनोष्ठक। ठीक है, यहां पर दिखाया नहीं होगा शायद, ये है। ठीक है, ये है अचित्त हस्त धेनोष्ठक 4-2-66, ये ठक होता है। यहां पर क्या? अचित्त माने अचेतन, अचेतनवाची माने अचेतन अर्थ को कहने वाले जो शब्द हैं उनसे समूह अर्थ में क्या प्रत्यय कहा है? ठक कहा है। तो वैसे ही यहां पर भी अचेतनवाची प्रातिपदिकों से माने बहुशु माने बहुत अर्थ को बताने के लिए, प्रचुर मात्रा को बताने के लिए क्या प्रत्यय हो जाएगा? ठक हो जाएगा। माने वहां पर जिस प्रत्यय से जो प्रत्यय का है वो यहां पर भी हो जाएगा। तो यहां पर क्या है? ठक होकर के क्या बन जाता है आपका? मऊदकीकम। ध्यान रखेंगे, तो मोदक शब्द ठक और एक आदि को वृद्धि हो जाएगी कितीचे से। ठीक है, मोदक मय में सामान्य मैट हो जाएगा, तो मोदक सु, हाँ नहीं, मोदक का जस ऐसा बहुवचन में आएगा, मोदक का जस और ठक हो जाएगा, मोदक का जस मैट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही शाष्कुलिकम, शष्कुलिमयम, तो शाष्कुलिकम ये ठक हो गया आपका। तो यहां पर ये शष्कुली शब्द है, शष्कुली अर्थक होगा तो ऐसे तीजे से ईकार का लोप हो जाएगा और आदेश को वृद्धि हो जाएगी कितीचे से। यहां पर शष्कुली मयम, यहां पर मैट है वैसे ऐसा रहेगा। ये तो प्रथमार्थ हो, प्रथम अर्थ हो गया। द्वितीय अर्थ है जो दूसरा अर्थ वैसे ही जैसे पूर्व वाले सूत्र में था वैसे यहां पर आएगा। मौदकीकम, मौदकमयम भोजनम। अब यहां पर क्या आएगा? मौदकम, मोदकमय भोजन माने जिस भोजन में लड्डुओं की मात्रा अधिक है, अर्थात ऐसा कोई शु अवसर अथवा कुछ फंक्शन आदि जिसमें लड्डू, भाई खाओ लड्डू, 10-10 लड्डू, 15-15 लड्डू, भर पेट लड्डू खाओ, कोई परेशानी नहीं है। या ऐसा कोई पर्व जिसमें लड्डू ही बांटे जाते हो अधिक मात्रा में, तो यहां पर उसको कहेगा भोजनम। भोजन को भी माने ये तो भोजन को अथवा पर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ये दूसरा अर्थ हो गया। ऐसे आपूपिकम, अपूपमयम पर्व, देखिए यहां बनेगा। अब बताइएगा, वहां पर भी अपूपमयम पर्व बना दिया, यहां पर भी बना दिया, तो अंतर क्या रहा भाई? कैसे क्या मालूम पड़ेगा? इसलिए ये उदाहरण इसी का मालूम, इसी का होगा। आपूपिकम ये ठक्का हो गया और ये मैट हो गया आपूपमय, अपूपमयम पर्व। ठीक है, तो सरल है। तो ये ध्यान रखेंगे, ऊपर वाला जो सूत्र है तत्प्रकृत वचने मयट, वो अगणनीय पदार्थ के वाचक शब्दों से होगा, और ये वाले सूत्र गणनीय पदार्थों के वाचक शब्दों से होगा। जो पदार्थ गिने जा सकते हैं उनको कहने वाले शब्द हैं उनसे होगा ये, इससे। और ऊपर वाले सूत्र से अगणनीय जिनकी गणना नहीं की जा सकती, तेल है, घी है, आदि आदि। ठीक है, चलिएगा। यहां गुरु जी ने लिख दिया है। ठीक है,
बहुत प्रभुत अर्थ को कहने में प्रथमा समर्थ प्रातिक से समूह अर्थों में के अधिकार में जिस प्रकार प्रत्यय कहे हैं वे यहाँ भी हो जाते हैं, तथा चकार से मैट भी होता है। यहाँ भी दो प्रकार के अर्थ हैं। सो द्वितीय अर्थ इस प्रकार होगा, प्रथमा समर्थ प्रातिक से बहुत में प्रभुत अर्थ अभिधेय हो तो समूह अर्थ में कहे हुए के समान यहाँ भी प्रत्यय हो जाते हैं। पूर्व सूत्र में कहे के अनुसार दोनों अर्थों का भेद समझ लेना चाहिए, जो बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो द्वितीय अर्थ में मौदकिकम मोदकमयम, जिस भोजन में मोदकों का प्राचुर्य है उसे कहा जाएगा। चलिएगा, ये हो गया आपका 2 सूत्र ही हो पाए आपके। 30 मिनट्स हो गई हैं आपकी, कोई बात नहीं, अब सूत्र तो समझ में आना चाहिए। अनंतावसथेति ह भेषजान्यः, अनंतावसथेति ह भेषजात् पंचमी व्यक्ति वचनान्तम न्यः प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम समास। अनंता इत्यत्र समाहारो द्वन्द्वः। तो अनंतश्च आवसतश्च इतिहश्च भेषजश्च भेषजम तस्मात् भेषजात्, ठीक। चलिएगा, अनुवृत्ति इसमें आ रही है आपकी तद्धिता न्याप्रातिकात् प्रत्यय परश्च अर्थः अनंत आवसथ इति ह भेषज इत्येतेभ्यः शब्देभ्यो न्यः माने न्यः प्रत्ययो भवति स्वार्थे। माने इन प्रातिपदिकों से न्यः प्रत्यय हो जाता है, न्यः प्रत्यय होता है स्वार्थ में, तो कोई नया अर्थ नहीं आता। अनंतम एव अनंत्यम, माने अनंतम कहिएगा या अनंतम कहिए, अनंत्यम कहिएगा, एक ही अर्थ है दोनों का। आवसथ्यम, आवसथ्यम माने घर, आवसथ का अर्थ भी घर होता है, आवसथ्यम का अर्थ भी घर होता है। ऐतिह्यम, तो इतिह, इतिह बोलते इतिहास को, ध्यान रखें यहां पर, समझ लीजिएगा। इतिह शब्द का अर्थ है इतिहास, और ऐतिह्य ये स्वार्थ में होगा, उसका भी अर्थ है क्या, इतिहास। ऐसे ही भैषज्यम, तो भैषज्यम यहां पर भी भेषज का अर्थ भी क्या, औषधि, और भैषज्यम का अर्थ भी औषधि, ठीक है। सब जगह क्या है, ये यही है तो ये चला जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, आदि को वृद्धि हो जाएगी सब जगह, और ऐसे जैसे लोप हो जाएगा आकार का, ठीक है। अब देखिएगा, बाकी तो ये सरल है, ठीक है। यहां पर इसको देखिएगा, इतिह, इतिह का अर्थ इतिहास क्यों है। इतिह का अर्थ है माने कोई भी घटना सुनाई और उसके पीछे का इतिह। इति माने जिसके पीछे लगाते हैं वो पूरी घटना को बस को प्रदर्शित करता है, घटना या कुछ भी, जो कुछ भी कहा है उसको इति। और हा का अर्थ है निश्चित रूप से। मानिएगा पूरी रामायण सुना दी है हमने और कहा इतिह, इससे क्या है, ये जो पूरी रामायण सुनाई है ये इति माने इस प्रकार से, ये हा माने निश्चित रूप से हुई है। तो रामायण क्या हुआ, इतिहास ग्रंथ हुआ। तो वास्तव में रामायण इतिहास ग्रंथ है, पूजा वाला ग्रंथ नहीं है, स्वाध्याय। ऐसे महाभारत है तो महाभारत क्या इतिहास ग्रंथ है, ऐति ही है। तो इति माने इस प्रकार से, हा माने निश्चित रूप से, ठीक है। कोई भी बात कहेंगे और फिर इतिहा लगा देंगे तो उसमें इतिहास है, इतिहास, ठीक है, सरल है। देवतान्तादर्थेयत्, देवतान्तात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम तादर्थे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम यत् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समा। देवतान्ते यस्य स देवतान्तः तस्मात् देवतान्तात्। देवता शब्द अंत में जिसको वो देवतांत हो गए, ठीक है।
बहुब्री समास हो गया। तदर्थ एव तादर्थ्यम चातुर्वर्ण्यादित्वात् स्वार्थेष्यै। ठीक है। ये कह रहे हैं तदर्थ एव तादर्थ्यम। तदर्थ का अर्थ हुआ तस्मै इदम तदर्थ। तस्मै अयम तदर्थ पुल्लिंग है। ठीक है। मान उसके लिए यह, उसको क्या बोलते तदर्थ। अब तदर्थ ही व तादर्थ्यम दोनों का एक ही अर्थ है। तदर्थ का हो चाहे उस तादर्थ्यम का अर्थ भी यही है, उसके लिए यह। ठीक है। तो कहते हैं भाई ये तो तदर्थ शब्द है, ये तादर्थ शब्द है, दोनों में तो भेद है। तो कहते हैं यहां पर भी चातुर्वर्ण्यादित्वात् स्वार्थेशय। 5-1-123वां हमारा सूत्र था। गुण वचन ब्रह्मणादिभ्या कर्मणि च, वहां पर शय प्रत्यय कहा है। उसी पर एक वार्तिक है, एक मैंने पढ़ाया भी है शायद आपको, नहीं तो काशिका में पढ़ने को मिलेगा। चातुर वर्ण्यादि में इस शब्द को मान करके, तदर्थ शब्द को मान करके शय कर दिया स्वार्थ में। तो तदर्थ और तादर्थ का एक ही अर्थ है। ठीक है। शय करके वृद्धि आदि हो जाएगी, ऐसे तीसरे लोपादि होकर तदर्थ है। तो यह तादर्थ शब्द का अर्थ है तदर्थ, बस इतना समझना है। ठीक है। स्वार्थ शय अनुवृत्ति आ रही तद्यता ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति है। अर्थ देवतांतात प्रातिपदिकात् चतुर्थी समर्थात् अर्थात तादर्थे वाच्ये यत् प्रत्ययो भवति। देव शब्द अंत में जिसके ऐसे प्रातिपदिक से, अब ये चतुर्थी समर्थात, चतुर्थी समर्थात इसी वहां से लिया है तदर्थ शब्द से। तदर्थ तस्मै इदम, तस्मै इदम तदर्थ जब होता है तो चतुर्थी प्रातिपदिक से आएगा प्रत्यय, क्यों वह तदर्थ में चतुर्थी समास है। तो तदर्थ उसके लिए यह, इस अर्थ में। तो कहते हैं यहां पर चतुर्थी समर्थ प्रातिपदिक से तादर्थे वाच्य, तदर्थ को कहना हो, तादर्थ वाच्य का अर्थ है तदर्थ मन उसके लिए यह क्या हो, तो उसमें यह प्रत्यय हो जाता है। जैसे अग्नि देवतायै इदम अग्निदेवत्यम, अग्नि देवता के लिए यह कोई हवि आदि है, उस हवि को क्या कहेंगे अग्निदेवत्यम। ये स्वार्थ में नहीं है, प्रत्यय ध्यान रखेंगे। क्या ये स्वार्थ में नहीं है। पितृदैवत्यम, क्या पितृदेवत्यम, तो पितृदेवतायै इदम हवि पितृदैवत्यम। तो देवता इसमें यहां पर ये देखिए अग्नि और देव शब्द है, तो ये देवांत हो गया, और चतुर्थी का अंगी आ जाएगा और ये प्रत्यय हो जाएगा आपका यथ, अंगी का लुक हो जाएगा और ये ता, और यस्य से इसका आकार का लोप, और अग्नि हाँ, देवता शब्द क्षमा कीजिएगा देवता है, देवता है। तो यहां पर इसका नहीं, इस आ का लोप होगा। ठीक, क्या है, दोबारा लिख देता हूं जी। ये अग्नि देवता ने और यत, ये का लोप हो गया, यहाँ यस्यति आकार का लोप हो गया इसका। तो अग्नि देवत्यम स्वादि उत्पत्ति का अग्नि देवत्यम हवि आती है। ठीक है। ऐसे पितृदेवत्यम हो गया, तो ये हो गया था। ठीक है। ये ध्यान रखें चतुर्थी समर्थात इसलिए लिया गया है क्योंकि तदर्थ में तद शब्द का जो समास हुआ है वो चतुर्थ्यंत का समास हुआ है। तो जब तदर्थ में प्रत्यय लाएंगे तो वहां पर चतुर्थी समर्थ प्रातिपदिक का ही संबंध बैठेगा और अन्य समर्थ का संबंध नहीं बैठेगा। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब है पादार
खाभ्याम च पादार्घाभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम च अव्यपदम समास पादा इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। ठीक है, तो पादश्च अर्घश्च पादार्घौ ताभ्याम पादार्घाभ्याम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है तादर्थे यथा तद्यता न्याप्रात्विकात् प्रत्यय पुरश्च। ठीक है, अर्थ पाद अर्घ इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम चतुर्थी समर्थाभ्याम तादर्थ्य वाच्य यत् प्रत्ययो भवति। कहते हैं पाद अर्घ इन शब्दों से तादर्थ वाच्य होगा, उसके लिए यह तो क्या यत् प्रत्यय हो जाता है। क्या तादर्थे प्रत्यय विधाना चतुर्थी समर्थ विभक्ति लभ्यते, वो मैंने आपको पहले बता दिया। तादर्थ में प्रत्यय का विधान होने से अपने आप चतुर्थी समर्थ विभक्ति ही प्राप्त होती है, अर्थात चतुर्थी समर्थ से ही होगा। कहते हैं उदाहरण देते हैं पादार्थम उदकम पाद्यम, या ऐसा भी कह सकते हैं पादाभ्याम उदकम पाद्यम। क्या इसका विग्रह ऐसे भी कर सकते हैं पादाभ्याम उदकम। ठीक है, यहां पर क्या अर्थ के साथ में अर्थ का अर्थ केवल के लिए होता है और चतुर्थी का अर्थ प्राय करके के लिए होता है, तो इसलिए पादार्थम अर्थात पादाभ्याम उदकम पाद्यम, पैरों को धोने के लिए जो जल है वो जल क्या कहलाएगा पाद्यम। अर्घार्थम उदकम अर्घ्यम, तो अर्घाय उदकम अर्घ्यम, अर्घ्यम माने अर्घ माने मुंह धोने का जल। अर्घ का अर्थ मुख धोने के लिए जल दिया जाता है, कोई अतिथि आता है तो उसको, तो वो जल क्या है अर्घ्यम। तो सामान्य यद प्रत्यय हो जाए ऐसे जैसे आकार का लोप हो जाएगा तो पाद्यम अर्घ्यम। लिखा है गुरुजी ने पाद्यम पैर धोने का जल, अर्घ्यम मुंह धोने का जल। अतिथेर अतिथे पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम अनुवृत्ति तादर्थे तद्यता न्याप्रात्विका प्रत्यय परश्च। अर्थ तादर्थे वाच्ये तिथि शब्दात् चतुर्थी समर्थात् न्ययः प्रत्ययो भवति। कहते हैं तादर्थ वाच्य होगा तो अतिथि शब्द से चतुर्थी समर्थ से न्ययः प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो उदाहरण अतिथये इदम आतिथ्यम, माने अतिथि के लिए यह भोजन आदि कुछ भी या जो भी है सेवा आदि के लिए वस्तु या बिस्तर आदि कुछ भी स्थान आदि, तो वो क्या कहलाता है आतिथ्यम। आतिथ्य शब्द यही बनता है, ध्यान रखें। अतिथि के लिए जो कुछ भी होता है उसको बोलेंगे आतिथ्यम। अतिथि के लिए किया गया सेवादि कर्म भी हो सकता है, भोजन आदि भी हो सकता है। ठीक है, चलिए सिद्धि में कुछ भी नहीं, अतिथि और ये हो गया है आपका यहाँ प्रत्यय हो गया तो वृद्धि हो जाएगी आदि एच को, और एकार का स्थिति जैसे लोप हो जाएगा तो आतिथ्यम बन जाएगा। देवातल, देवात पंचमी व्यक्ति योजनांतम तल प्रथमा व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति तद्यता न्याप्रात्विका प्रत्यय परश्च। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। अर्थात देव शब्दात स्वार्थे तल प्रत्यय होते, देव शब्द से देव के ही अर्थ को कहने के लिए तल प्रत्यय हो जाता है। तो देव एव देवता, तो देवता देव शब्द का जो अर्थ है देव कहिएगा अथवा देवता कहिएगा, दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का एक ही अर्थ है। तो इसमें देव जैसे देव और सु और ये तल प्रत्यय हो जाएगा आपका लकित संज्ञा सु का लुक, तो देवता। और एक लिंगानुशासन में एक सूत्र है तलंता। तलंता माने तल प्रत्यांत शब्द कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होने से क्या है देवत शब्द से टाप आ जाएगा, या टाप से टाप, अकार सवर्ण दीर्घा तो टा ये देवता बन जाएगा, सु आएगा उसका हल्ग्यांधी लोप हो जाएगा।
तो देवता और देवः शब्द का समान अर्थ है, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, वो उसमें भेद करने लग जाते हैं। हाँ, कोई भेद तो होगा देव और देवता, तो वो अपनी कल्पना में उड़ने लग जाते हैं। वस्तुतः शब्द में कोई भेद नहीं है। देव कहिएगा, देवता कहिएगा, साहित्य के अंदर, वेदों के अंदर देव और देवता दोनों शब्दों का एक ही अर्थ। ठीक है, चलिएगा। अवेह कहा, अवेह पंचमी व्यक्ति योजनांतम कहा प्रथमा व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति तद्यता न्याप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अभि शब्दात स्वार्थे का प्रत्ययो भवति। ठीक है, अभि शब्द से स्वार्थ में का प्रत्यय हो जाता है। अभि रेव अभि कहा, अभि का अर्थ होता है भेड़, और अभिका का अर्थ भी भेड़ है। तो अभी भेड़ को कहते हैं, सो अभिका भी भेड़ को ही कहेंगे। तो अभी से का प्रत्यय हो गया, तो अभी सु का अभी कहा। चलिए, यावादिभ्यः कन, यावादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम कन प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम समासा। यावादिरेषां ते यावादयः तेभ्यः यावादिभ्यः बहुव्रीहि। ठीक है, याव आदि में है जिनके यावादि गण है। ठीक है, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। अनुवृत्ति तथिता न्याप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ यावादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे कन प्रत्ययो भवति। यावादि प्रातिपदिकों से स्वार्थ में कन प्रत्यय हो जाता है। याव एव यावकः, माणि एव माणिकः। याव का अर्थ होता है जौ से बना हुआ कोई पदार्थ। जौ, जौ है जो, उससे बना हुआ जो पदार्थ, उसको याव बोलते हैं अथवा यावकः, दोनों है, यावः अथवा यावकः। ठीक है, ऐसे मणि, मणि कहिएगा, मणि है अथवा मणिकः, समान अर्थ है। इसमें और भी शब्द पड़े हुए हैं गण में, वो आप देख लीजिएगा, तो ऐसे उनमें विक्का कन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, इसमें ध्यान रखेंगे, का ऊपर था, यहाँ कन कर दिया, स्वर में भेद हो जाएगा। का प्रत्यांत शब्द अंत उदात्त होंगे और कन प्रत्यांत शब्द आदि उदात्त होंगे, इतना अंतर होगा। ठीक है, चलिएगा, आगे है हमारा लोहितान मणौ। लोहितात पंचमी व्यक्ति वचनांतम, मणौ सप्तमी व्यक्ति वचनांतम अनुवृत्ति कन तद्धिता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ मणौ वर्तमान लोहित शब्दात स्वार्थे कन प्रत्ययो भवति। मणि माने कहते हैं, मणि अर्थ में वर्तमान लोहित शब्द। इसका अर्थ ये हुआ कि मणि, और वो लाल शब्द क्या है, मणि को कह रहा हो, लाल मणि को, तभी तो वर्तमान होगा लोहित शब्द। तो कहते हैं लोहित शब्द स्वार्थ में कन प्रत्यय हो जाएगा, मणि को कहेगा तो, हर किसी को नहीं। लोहितो मणि ही लाओ लोहित कहा, तो लोहित कहा का अर्थ हो गया लाल मणि, तो कन प्रत्यय हो गया बस, और कोई विशेष नहीं। ठीक, वर्णे चानित्ये, वर्णे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम चाव्य पदम, अनित्ये सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समासा। अनित्या इत्यत्र नहीं तत्पुरुष, तो न नित्यम अनित्यम तस्मिन् अनित्य। अनुवृत्ति लोहिताल कन। ठीक है, लोहितात होगा वास्तव में। ठीक है, कन तद्धिता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ अनित्य वर्णे वर्तमान लोहित शब्दात स्वार्थे कन प्रत्यय भवति। अनित्य वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है रंग, वो किसी भी प्रकार का रंग मानिएगा, पर या तो लोहित में लाल रंग ही लेना पड़ेगा, जो लोहित शब्द लिया इसलिए। तो वर्ण कैसा है, अनित्य। अनित्य स्थायी वर्ण नहीं, लाल वर्ण स्थायी नहीं, थोड़ी देर की लाल हो गया फिर बदल गया। तो अनित्य वर्ण में वर्तमान जो लोहित शब्द है उससे स्वार्थ में कन हो जाएगा। जैसे उदाहरण लिया, लोहित कहा कोपेना, लोहित कहा पीड़नेन। भाई कोई आदमी क्या हुआ, एकदम क्रोध आ गया, उसका मुंह लाल पड़ गया एकदम,
लाल पड़ गया, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो गया, उसका गुस्सा, फिर उसका मुंह भी ठंडा, लाल हट गया। तो ये अनित्य हो गया। यहाँ लाल शब्द जो कह रहा है रक्त वर्ण को, वो अनित्य है। ठीक है, अनित्य वर्ण को। इसलिए यहाँ पर क्या है, लोहित कह कोपेन मनुष्य, क्रोध से, क्रोध से लाल हुआ मनुष्य, या लाल रंग तो अनित्य है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद फिर बदल जाता है। ऐसे ही पीड़न है ना, अरे दुख हो गया, कुछ लग गया, कांटा लग गया, एकदम लाल मुंह हो गया, रो करके एकदम आंसू निकल गए आंखों से। हाँ, होता, दर्द होता है तो बहुत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लोहित कहा। चलिए, गुरुजी ने लिखा है, उसको पढ़ के बता देता हूं मैं आपको। गुस्से से या पीड़न, दबाने से मुख का लाल हो जाना क्षणिक अर्थात अनित्य है, सो कन हो गया। ठीक है, रक्ते, रक्ते सप्तमी व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति, लोहितात् कन तद्यता ज्ञाप्रातिकात् प्रत्यापरश्च अर्थ। रक्ते वर्तमानात् लोहित शब्दात् स्वार्थे कन प्रत्ययो भवति। कहते हैं रक्त में वर्तमान, रक्त का अर्थ है रंगा हुआ, ये ध्यान रखें, रंगा हुआ, इस अर्थ में वर्तमान जो लोहित शब्द है उससे स्वार्थ में कन हो जाएगा। जैसे लोहित कहा कंबल, लाल कंबल, कंबल क्या है, लाल रंग से रंगा हुआ है, तो रक्त है। तो लोहित शब्द क्या है, वास्तव में लाल कंबल के लिए प्रयोग हो रहा था। कंबल रंगा जाता है, इसलिए लोहित शब्द से कन प्रत्यय हो रहा है। ठीक है, तो कम्बला लोहित कहा पटाह, रंगा हुआ लाल कपड़ा, ये अर्थ आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो ये वास्तव में कंबल और ये लोहित की एक थोड़े स्थायी होते हैं, ये अनित्य नहीं होते, स्थायी के लिए। ठीक, कालाच, कालात् पंचमी व्यक्ति योजनांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति, रक्ते कन तद्यता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्ययपरश्च वर्णे चानित्य इत्यप्य अनुवर्तते मंडूक प्लुतगत्य। कहते हैं वर्णे और अनित्य, ये भी इसकी अनुवृत्ति आ रही है मंडूक प्लुतगति से। ठीक है, तो बीच में हट गई थी वास्तव में। अर्थ, अनित्य वर्णे रक्ते च वर्तमानात् कालात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे कन प्रत्ययो भवति। कहते हैं अनित्य वर्ण अथवा रक्त में रंगा हुआ, इस अर्थ में वर्तमान जो काल शब्द, काल का शब्द, काल शब्द का अर्थ यहाँ पर है ब्लैक, काला रंग, काला। ठीक है, तो प्राकृतिक से स्वार्थ में कन प्रत्यय हो जाता है। जैसे अनित्य वर्ण, अनित्य बता रहे हैं, कालकम मुखम वैलक्षिण, लज्जा से मुख काला पड़ जाना, बोलते काला, काला मतलब होता नहीं है, पर मां काला का काला मन बोलते काला मुंह हो गया इसका, काला जैसा अर्थात काला मुंह छुपा करके लोग रखते हैं। तो भाई लज्जा से कोई मुंह अपना नीचे कर लिया, तो ये अनित्य, थोड़ी देर बाद वो फिर वैसा का वैसे हो जाता है। तो कालकम मुखम वैलक्षेण, रक्त में काल का पटगा मन काला कपड़ा, ये स्थायी हो गया, रंगा हुआ काला कपड़ा। ठीक है, यहाँ गुरु जी ने अर्थ दे दिया है, सिद्धि में कोई विशेष है नहीं। कालकम मुखम वैलक्षण, लज्जा से क्षणिक काला हुआ मुख, काल कहा पटह, काले रंग से रंगा हुआ वस्त्र। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राचीन काल में किसी ने गलत काम कर दिया तो उस मुख काला कर देते थे, काला तेल लपेट देते, काला कलर, बाद में थोड़ी देर बाद वो धो लेता था तो साफ हो जाता था, वो भी अनित्य है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अथवा ऐसा बोलते हैं किसी ने कोई गलत काम कर दिया है तो काला का माने काला मुख कर हो गया इसका, काला मुंह, गलत काम करके आया, इसका मुंह देखने लायक नहीं, दिखाने लायक नहीं है इसका मुंह, अब दिखा नहीं सकता समाज में अपना मुंह। ठीक है, उसको बोल। चलिएगा, विनयादिभ्यष्ठक, विनयादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम ठक प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समास, विनय आदिरेशम ते विनयादयः तेभ्य विनयादिभ्य बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास है। ठीक है,
अनुवृत्ति तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यापरुष्ट अर्थ विनयादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे ठक प्रत्ययो भवति। कहते हैं विनयादि प्रातिपदिकों से स्वार्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है। विनय एव वैनयिकः, विनय का अर्थ जो है और वही वैनयिकः का अर्थ होता है। विनय के दो अर्थ होते हैं, एक विनय व्यक्ति जिसके अंदर विनय है, विनम्रता है, और एक विनम्रता को भी विनय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैनयिकः के भी दो अर्थ हो जाएंगे। वैनयिक का अर्थ हो जाएगा विनम्र व्यक्ति अथवा विनम्रता। ठीक है, बदलेगा नहीं। ठक हो रहा है इसलिए आदेश को वृद्धि हो जाएगी और ठस्से का से ठक को इक हो जाएगा, या से तीजे से पूर्व में आ है उसका लोप हो जाएगा, तो वैनयिकः बन जाए। ठीक है, ये प्रथमा समर्थ से ही होगा, ध्यान रखेंगे। विनय सुठक इस प्रकार से। सामयिकः औपयिकः, वस्तुतः यहाँ पर जो गुरुजी ने अर्थ लिखा है ये उतना नहीं लगा। सामयिका, समय का अर्थ होता है समय, टाइम, और सामयिकः का अर्थ यहाँ स्वार्थ में प्रत्यय हो रहा है तो वही समय होना चाहिए, पर गुरुजी ने यह लिख दिया है समय पर हुआ नहीं। वस्तुतः यहाँ पर समयः और सामयिकः, यहाँ पर भी सामयिका का अर्थ भी समय ही है, समय पर हुआ कोई कार्य नहीं। सामयिक शब्द उसके लिए प्रयोग होता है, वो वहां पर चौथे अध्याय में बनेगा। तत्र भवः आदि के अधिकार में समय शब्द से प्रत्यय होकर के वहां बनेगा। यहां पर जो सामयिका बनेगा उसका अर्थ होगा समय, केवल समय होगा, समय पर हुआ कोई कार्य नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। यदि समय पर हुआ कोई कार्य हो जाएगा तो फिर प्रत्यय का अर्थ आ रहा है ना। ठीक है, ऐसे ही औपयिकः और उपाय शब्द है। क्या है? उपाय। तो उपायः अथवा औपयिकः, यहां पर लिखा हो गुरु जी ने वो न्याय से मिली वस्तु नहीं, यहां पर वास्तव में ये अर्थ होगा औपयिकः माने उपाय, यही अर्थ होगा वास्तव में। अभी मैं ये नहीं कह रहा गुरु जी ने गलत लिख दिया, ये उसके किसी प्रकार से कुछ हुआ है। बाकी आप सिद्धांत कौमुदी आदि में देखेंगे तो ये स्वार्थ में ऐसा ही अर्थ मिलेगा जैसा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैंने देखा है उसके बाद बता रहा हूं इसलिए। और इस शब्द का तो हम समय पर हुआ कुछ भी या समय पर उपस्थित है उसके लिए सामयिक बोलते हैं, सामयिक घटना, तो वो वहां तत्व भव आदि के अर्थ में बनता है, यहां नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें एक बात है यहाँ पर जो लिखी नहीं है, ये तो वैनयिका बन जाएगा, आदेश को वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर भी आदेश को वृद्धि हो जाएगी। यहाँ क्या शब्द है हमारे पास में? उपाय, उपाय और सु और ये ठक, ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, आदेश को वृद्धि हो जाएगी, ये आऊ बन जाएगा, इसका लुक हो जाएगा, ठक को ही हो जाएगा, यहाँ पर यसेति जैसे आकार का लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प में अ है वो ह्रस्व अ है। क्या है? ह्रस्व अ। और इसमें जो उपाय में जो था ये दीर्घ था। क्या बोलो? दीर्घ था। तो ये दीर्घ था तो ऐसा होना चाहिए था औपायिकः। औपायिका कैसे बन गया? इसके लिए एक इसी विनयादि गण में एक वार्तिक है, गण सूत्र है, वार्तिक नहीं गण सूत्र है। गण सूत्र ये है कि उपाय शब्द से स्वार्थ में ठक प्रत्यय होता है और उपाय के पा को ह्रस्व भी हो जाता है। क्या है? पा को ह्रस्व भी हो जाएगा। ठीक है, उपायाद ह्रस्वत्वम च, ये गण सूत्र है। इसके अंदर उपाय शब्द से ठक प्रत्यय होता है और उसको ह्रस्व हो जाता है। इसको उपाय शब्द में जो दीर्घ है उसी को ह्रस्व करेंगे, क्योंकि ये तो ह्रस्व पहले से ही है, तो इसको ह्रस्व हो जाता है तो ये बन जाता है औपायिकः। इस प्रकार से सिद्धि बनेगी। ठीक है, तो चलिएगा, समय काफी हो चुका है। आज की कक्षा में लगभग हमने 14 सूत्र आपको पढ़ा दिए हैं, सरल हैं। आगे की कक्षा में पढ़ेंगे वाचो व्याहृतार्थायाम। ठीक है, चलिए।
सर्वेभ्यो नमः।